कुछ ऐसा है कि अगर वो बाइबल को ना माने, बाइबल और या फिर जीसस को ना माने, तो उसका जीवन, कोई व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा दुनिया में? ऐसा तो नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद जो स्वर्ग का राज्य मिलेगा या फिर जो नरक में जलाया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं। तो ये देखा किसने है? आपने देखा है? नहीं। इसके विषय में आपके पास प्रमाण के नाम पे वही किताब ही है। बाइबल के विषय में यीशु सच्चा परमेश्वर है कैसे पता चला आपको? क्योंकि बाइबल बता रही है, बाइबल सच्ची किताब है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि बाइबल कह रही है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के एक ईसाई महोदय जो कि अपोलोजेटिक हैं, उनके साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। इन दिनों उन्हीं से मेरी बातचीत चल रही है, तो अगर आपने हमारी वो पिछली बातचीत ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वो पिछली बातचीत जरूर सुनिए। तो उन्हीं महोदय के साथ व्हाट्सएप पर हुई मेरी लंबी चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सभी सुनिए एवं विचार कीजिए। तो बातें गड़बड़ हो जाएंगी। वही है, अच्छा अच्छा गप, कड़वा कड़वा थू। और आपका या फिर जो क्रिश्चियन समाज है उसका भी यही हाल है आज के समय में। आप कह रहे हो कि बाइबल में जो भी बातें बोली जाती हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, या फिर जीसस के द्वारा नए नियम में जो भी बातें बताई गई हैं, उसका वैसे ही मतलब नहीं है, उसका फिगरेटिव सेंस अलग है, या फिर वो दृष्टांत के रूप में कहा गया है, उसे एज इट इज मतलब नहीं निकालना है। तो जैसे कि जीसस वचन कहते हैं कि भैया अपने बैरियों से भी प्रेम करो, तो क्या ये भी फिगरेटिव सेंस में लिखा गया है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो जीसस कह रहे हैं, आपके हिसाब से उसका भी एज इट इज मीनिंग नहीं लेना चाहिए? उसका भी वैसा ही अर्थ नहीं है? आपके हिसाब से तो यही होगा भाई। वो भी एक दृष्टांत रूप में, रूपक अलंकार में, रूपक के तौर पे या फिर फिगरेटिव सेंस में बातें बोली गई होंगी। आपके हिसाब से तो वही बात होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भैया, वो तो जो बोला गया है वो एज इट इज उसका वही मीनिंग है, तो बाकियों का एज इट इज मीनिंग क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई? जो बाकी बातें ये जीसस बोल रहे हैं, और अगर बाकी बातें दृष्टांत रूप में बोल रहे हैं, तो ये दृष्टांत रूप में नहीं, क्यों नहीं? और इसका पैमाना आपके पास कहां से आया? ये पैमाना आपके पास कहां से आया कि भैया ये तो सही बोल रहे हैं, एकदम सही, कि भैया अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लेकिन बाकी जो बातें हैं, जहां पे वो लड़ाने वड़ाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो फिगरेटिव बात बोल रहे हैं, इस तरीके से आप कहते हैं। जबकि खुद इसके विपरीत कार्य भी किया है जीसस ने। अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रार्थना करो। और जिन नगरों में जाते थे, उस नगर के रहने वाले जब उनकी बातों को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं लाते थे, तो उनको बद्दुआएं देते थे। इतना तो सताने वालों के लिए प्रार्थना जब करने की बात है, बैरियों से प्रेम करने की बात है, तो भैया जो केवल तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, उसके लिए तुम बद्दुआएं दे रहे हो। तो इस तरीके का तो प्यार भरा आपका मसीहा है मेरे भाई। अब आते हैं लूक 22:36 में। लूक 22:36 में आपने कहा कि वो लोग को यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम कपड़े बेचकर जो है तलवार खरीदना, स्वॉर्ड या डैगर खरीदना। पहले हमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, उस समय काल के हिसाब से सोचना ज़रूरी है कि तब क्या होता था। 10 साल पहले कुछ और था, 20 साल पहले कुछ और था, 50 साल पहले कुछ और था, चीज़ें कुछ और थी, अब कुछ और है। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम को लेकर उस समय पर मैच करके ये नहीं बताने चाहिए कि हाँ भी ऐसा है तो तभी भी रॉन्ग है वो है, नहीं। उस समय पर
इस डैगर को मैंने जो कहा ना डैगर, जैसे हम लोग नॉर्मली जो क्या कहते हैं पंजाबियों को देखते हैं ना छोटा सा यूज़ करते हैं, उसको डैगर बोलते हैं हम लोग। छोटा सा अपने पास रखे रहते, क्योंकि उस समय काल में गुंडे बहुत थे, स्पेशली ये गलीली की जगहों पर गुंडे रॉबर्स जो है बहुत थे, गुंडे बहुत थे जो लोगों को मारते थे, लूटते थे। ये अभी नहीं, ये आगे भी हम लोग को एक्ट्स में भी देखने मिलता है। पौलुस भी बताते हैं कि वो जो पैसे को लेके जाने वाले थे ऑफरिंग को, तो वो जो है शायद गुंडे कोई लूट ना ले। तो उस समय काल में गुंडे और ये चोरियां करने वाले ऐसे सारे जो ट्रैवलिंग प्लेसेस थे ना, तो वहाँ पर बहुत थे। तो यीशु मसीह यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि तुम अपने कपड़ों को बेचकर ये कर लेना। उसके ऊपर देखिए ना, पहले ऊपर तो भी तो पैसेज शुरू हो रहा है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पहले के रेफरेंस को दे रहे हैं क्या, कि इससे पहले जब यीशु मसीह 70 लोगों को जो है बेचते दो दो कर वहाँ पर जो है उनके राज्य की प्रचार करने के लिए, वो कहते तुम कुछ मत लेकर जाना अपने साथ, पर्स वर्स बैग सैंडल कुछ मत लेकर जाना, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बट अब यीशु मसीह कहते हैं अब स्थिति कुछ और है, अब पहले जैसा नहीं है, अब वैसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे जो तुम्हें मदद करे, इसलिए अब तुम सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाना जब तुम पर जब भी वो जो है परमेश्वर के राज्य की प्रचार को करने जाएंगे। अब तुम सब कुछ लेकर जाना और अपने साथ एक स्वॉर्ड को भी लेकर जाना। क्यों? वहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग तुम्हें आकर मार डालें, वहाँ पर हो सकता है कि तुम्हें लोग वहाँ पर आकर जो है, नॉर्मली अभी भी हम लोग इस टाइम पे भी देखते हैं ना, जब भी कोई चोर वोर को पकड़ने आता है कहीं पे छुपा हुआ अंदर जंगलों में ऐसा, तो ऐसी खुलेआम हम लोग नहीं जाएंगे ना पकड़ने। खुद के बचाव के लिए एक लकड़ी या क्या बोला तूने, खुद के बचाव के लिए एक लकड़ी या कुछ तो लेके जाएंगे ना, ताकि हमें पता है ना चोर सब ब्लेड वेड भी छुपा के रखते हैं अपने मुंह में या वहाँ, वो क्यों होता है, वो लोग मारने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं वो। तो वो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में, यहाँ पर ये नहीं कह रहे स्वॉर्ड उस डैगर को यूज़ करना, मतलब तुम जो है जा जाकर लोगों को मारना नहीं। यीशु मसीह वहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस, इसको दो तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ पर, क्योंकि अब समय जो है बदल चुका है, अब लोग जो है एकदम ये हो चुके हैं, लोग अब गुंडे लोग जो है मारने करने आएंगे, तुम जो है अपने आप की सुरक्षा के लिए वहाँ पर वायलेंस करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए बात किया जा रहा है वहाँ पर। दूसरा जो है, इसको अगर हम लोग लिटरल सेंस में नहीं बट फिगरेटिव सेंस में लेंगे, तो वहाँ पर जो है दिस स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, यानी दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन है। तो वचन जो ऑफेंसिव है उसे तुम लेकर जाना, क्योंकि सत्य है, बाइबल के वचन सत्य है, उसे पढ़ेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारे पाप को डायरेक्टली इंडिकेट करता है और हमें वही चीज़ पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें पाप करना अच्छा लगता है, बट कोई आकर हमें कह दे कि ये मत कर, ये वो मत कर, वो अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो सत्य के अगेंस्ट हो जाएंगे कर वहाँ पर बता रहे। तो फिगरेटिव सेंस लिटरल सेंस दोनों वे में लेंगे तो कहीं पर भी हमें जो है तुम जाकर मारना ये चीज़ सिखाया जा रहा है, वो तो कहीं पे भी हमें देखने नहीं मिलता है, अगर हम फिगरेटिव में भी देखें या लिटरल में भी देखें। तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर कहीं पर भी, वहीं पर नहीं कहीं पर भी जो है हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे। अब आते हैं लूक 22:36 में, ठीक है, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि उन बातों को उस समय काल के आधार पे देखना चाहिए, ठीक है, उन बातों को उस समय काल उस परिस्थिति में जो बातें बोली गई थी उनके आधार पे देखना चाहिए। आज के समय के हिसाब से अगर आप उन्हें समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर वो बातें बाइबल की उस समय काल में लिखी गई थी उस समय काल के हिसाब से, तो फिर आज के समय काल पे आप उन्हें क्यों प्रेषित करना चाहते हैं? आप ईसाई लोग जो ईसा मसीह को मानने वाले विश्वासी जन हैं, वो क्यों इस पर आज के समय में वो चीजें प्रतिपादित करना चाहते हैं? वो उस समय काल में उन परिस्थितियों में बोली गई थी, आज के समय में परिस्थितियां अलग हैं। अगर मैं कहूं कि भैया मैं अगर आपकी किताब को नहीं मानता, कोई बाइबल को नहीं मानता, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, तो उन्हें ना मानने की वजह से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा जिस कारण से वो अपना जीवन एक सामान्य तरीके से खुशी के साथ नहीं जी सकता? कुछ ऐसा है?
कि अगर वो बाइबल को ना माने, बाइबल और या फिर जीसस को ना माने, तो उसका जीवन, कोई व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा दुनिया में? ऐसा तो नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद जो स्वर्ग का राज्य मिलेगा या फिर जो नरक में जलाया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं। तो ये देखा किसने है? आपने देखा है? नहीं। इसके विषय में आपके पास प्रमाण के नाम पे वही किताब ही है। मतलब ये तो वही हुआ कि भैया मैं कोई दवा बनाऊं, ठीक है, और कहूं कि भैया ये दवा विश्व की सबसे नंबर 1 दवा है। तो भैया विश्व की सबसे नंबर 1 दवा है, ये बोला किसने? मैं कहूंगा भैया मैंने ही बोला। ये हमारे तरफ से मैं सर्टिफिकेट खुद का निकाल लूं कि भैया मैं तो सबसे ग्रेट दवा बनाने वाला हूं, और फिर उसके बाद मैं दवा बेचता फिरूं। वही बात है। बाइबल के विषय में यीशु सच्चा परमेश्वर है कैसे पता चला आपको? क्योंकि बाइबल बता रही है। बाइबल सच्ची किताब है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि बाइबल कह रही है। वही सब बातें हैं। खैर, आप कह रहे हैं कि हमें कुछ कल्चरल बातें समझना पड़ेंगी, कुछ हिस्टोरिकल बातें समझना पड़ेंगी कि उस समय काल में क्या हालात थे। जबकि अपने इस इसी कमेंट से पहले आप जीसस और पिलातुस, रोमन रोमन सेनापति पिलातुस के संवाद पे ये कह रहे थे कि वो जहाँ पे वो बातें बोली जा रही हैं, वो जो राज्य की बात बोली जा रही है, वो उस समय काल के हिसाब से नहीं बोली जा रही है जैसा वहां पे राज्य चलता था। वो तो फिगरेटिव सेंस में बोला जा रहा है। वो यहाँ की बात नहीं करी जा रही है। उस समय काल, उन परिस्थितियों में किस प्रकार के राज्य होते थे, उस राज्य की बात नहीं कह रहे हैं। वहां पे तो अलग, वही वही तो मैं कहता हूँ भाई कि आपका ये जो सही और गलत को बताने का जो पैमाना है, ये मापदंड आखिर आपके पास कहाँ, इसका सोर्स क्या है, इसका सबूत क्या है कि यहाँ पे आपका ये वाला अर्थ हो जाएगा, इतिहास के अनुकूल हो जाएगा, और वहां पे इतिहास या फिर सभी चीजों के प्रतिकूल होगा। ये भी तो विरोधाभासी बातें आती हैं आपके ही वचनों में मेरे भाई। अब जो तलवार का बात कहा है जीसस ने, उसे आप कह रहे हैं कि भैया जो पंजाबी लोग डैगर, मतलब के जो, अब डैगर इंग्लिश में बोलते होंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि पंजाबी लोग जो किरपान अपने कमर पे धारण किए हुए होते हैं, आप कह रहे हो कि उस तरीके की चीजों को, उस तरीके के चाकू को लेने की बात थी, चाकू को लेने की बात थी, ठीक है, तलवार की बात नहीं थी। तो या तो आप ज्यादा बुद्धिमान हो, या फिर बाइबल लिखने वाले, या फिर जीसस बेवकूफ थे जो उन्होंने तलवार वहां पे लिखा, या फिर तलवार वहां पे तलवार शब्द का वचन कहा। तब उन्हें भी चाकू कहना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि उस समय काल में चाकू एग्जिस्ट नहीं करता था, केवल तलवार ही था, लोग तलवार से ही भाजी काटते थे। चाकू भी था ना। तो चाकू का वो बात वहां पे क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो भी हो, एक हथियार लिया, ये मैटर करता है, ठीक है, हथियार लिया ये मैटर करता है। और हथियार से क्या किया जाता है? आप कह रहे हो कि अपनी सुरक्षा के लिए, कि कोई उनको लूट न ले। क्या था उनके पास? कौन सी संपदा थी? बहुत अमीर लोग थे क्या वो लोग, जिन्हें कपड़े बेच के तलवार लेना पड़ रहा था, ठीक है, आपके हिसाब से चक्कू लेना पड़ रहा था? तो जो कपड़े बेच के चक्कू लेने की नौबत जिनके सर पे थी, वो इतने संपन्न हो गए कि चोर उनको लूटने आएंगे? तो ये बड़ी विचित्र बात है मेरे भाई। वहां पे वचन है ना कि अगर अपने कपड़े बेच के भी अगर तुम्हें तलवार लेना पड़े तो लो, मोल ले लो। तो भैया जिनको कपड़े बेच के तलवार लेना पड़ रहा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं कि भैया हमारी कोई फटाई कपड़ा नहीं ले ले। आखिर किस किस चीज की सुरक्षा? कि भैया मैं अपने कपड़े बेच के तो तलवार ले रहा हूं, लेकिन जो मेरा सोने का जो गठरी है वो कोई ना चोरी कर ले, चोर आएंगे उसके लिए।
अगर सोने की गठरी वगैरह नहीं थी, कंगाल लोग तो थे ही, जो उनके फॉलोअर लोग थे, जैसा कि आप लोगों के द्वारा कहा ही जाता है। तो भैया कंगाल लोगों को लूटने के लिए चोर आएंगे? तो ये भी बड़ी विचित्र बात रही। और चलिए मैं मान भी लूं कि अगर उनके पास कुछ मूल्यवान वस्तु थी जिसे चोर चोरी करते, ठीक है, तो भी वो जो यीशु हैं, जो अहिंसा की शिक्षा देते हैं, सबसे दुनिया में उनसे ज्यादा अहिंसा का शिक्षा देने वाला कोई और हुआ ही नहीं। वो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि भैया चोरों के लिए तुम चक्कू वगैरह लेके, तलवार तो नहीं, तलवार तो आप कह रहे हो कि वो भले उन्होंने गलती से तलवार बोला हो या फिर लिखा दिया गया हो बाइबल में, लेकिन तलवार तो है नहीं, वो तो छोटा सा चक्कू ही है। वो भी डांडिया खेलने के लिए लिए होंगे। मतलब क्या, वो चोरों को मारने के लिए ही लिए ना, कि भैया कोई चोर आएगा तो छुरा मार देंगे, और हमारे जो, हम जिनके आदर्शों पे चल रहे हैं वो तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन छुरा मार देंगे। इसी तरह से मुझे एक कहानी याद आ रही है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उनके पास एक चोर आया चोरी करने के लिए, लेकिन चोर ने अगल बगल देखा तो कुछ उसे मिला नहीं। तब तक उनकी भी नींद खुली, तो उन्होंने कहा कि भैया कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? और फिर उन्हें समझ में आ गया कि भैया चोर है, चोरी करने आया है। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप चोरी करने आए हो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। मेरी एक कंबल है, उस कंबल को लेते जाओ, और ज्यादा कुछ तो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मैं कंगाल व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कंबल है, कंबल लेते जाओ, और आप कंबल ले लो, क्योंकि मेरे पास पूरे शरीर भर में एक फटा सा वस्त्र है जो कि मैं आपको देना नहीं चाहता, ये बड़ा खराब लगेगा। कंबल है, कंबल लेते जाइए। और उस चोर ने कंबल ले लिया और वो चला गया। और बाद में जब सिपाही उसे पकड़े, और सिपाही उस बूढ़े व्यक्ति के पास लेके आए उसे, सिपाहियों ने उनसे पूछा कि क्या इसने कल शाम को आपके यहाँ पे चोरी की थी? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चोरी नहीं की थी। ये तो आए थे मेरे पास, और अ, इन्हें जरूरत थी कुछ चीजों की, लेकिन मेरे पास देने लायक कुछ भी चीज नहीं थी, तो मेरे पास यही कंबल था, मैंने इन्हें कंबल दे दिया था, बात आई गई हो गई। और इस बात से, इस कृत्य से, ठीक है, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया, और वो भी एक भिक्षु बन गया। तो कुछ अगर ऐसी ही शिक्षा, क्योंकि आपके जीसस तो बौद्ध से भी, महात्मा बुद्ध से भी बड़े अहिंसक थे, ठीक है। मैं ये कहानी सही तरीके से नहीं बता पाया हूं, लेकिन अ, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो कुछ अगर ऐसी ही शिक्षा, क्या इससे भी ग्रेट शिक्षा रही होगी, महान शिक्षा रही होगी आपके जीसस की? जीसस ऐसा कह रहे हैं कि ये चाकू लिए रहो, कोई चोर वोर आएगा तो फिर छुरा घोंप देना। ये तो अहिंसा वाली बात हुई भाई, ये तो बढ़िया अहिंसा है। तो इस तरीके की अहिंसा वाली बात है कि भैया कंडीशनल अहिंसा, कि जहां पे कंडीशन हमारे हिसाब से नहीं रहेगी तो वहां पे हम हिंसा करेंगे। मतलब पूरी तरह से जीसस ने अपने शिक्षकों, अपने शिष्यों को, ठीक है, हालांकि मैं शिष्य कह रहा हूं, लेकिन जीसस तो उन्हें अपना सेवक मानते थे, ठीक है। आप भी जीसस के चेलों को उनका सेवक ही मानते हैं, गुलाम, सेवक। तभी तो आपने कहा, जैसे कि जीसस ने वहां पे कहा है कि यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। और आप कह रहे हो कि कहाँ मार्क मतीलू, मतलब कि जीसस के जो शिष्य लोग थे उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? मतलब कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जीसस के गुलाम थे वो लोग, सेवक, और उन्होंने तो लड़ाई नहीं लड़ी। तो भाई हमारे यहाँ पे जो
जैसे कि बुद्ध का ही मैं उदाहरण दे रहा था, तो उनके शिष्य होते थे, उनके सेवक नहीं होते थे, उनके गुलाम नहीं होते थे। और आप लोग बातें बड़ी करते हो कि भैया जीसस ने अहिंसा की शिक्षा दी, लेकिन उनकी अहिंसा से, जो उनकी अहिंसा की शिक्षा थी, जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी, वो सेवक, ठीक है, वो शिष्य इतने भी अ, अहिंसक नहीं बन पाए। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखना पड़ता था, ठीक है, कि भैया मिल जाएंगे कोई चोर वो तो घोप देंगे उसको, घोप घोप घाप देंगे, वहां पे हिंसा कर लेंगे। तो इस तरीके की तो अहिंसा वाली शिक्षाएं हैं, और आप कह रहे हो कि ये नहीं ये। अब आपने फिर से वही बात कही कि प्रभु यीशु कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि तुम जाके उनको मारना। भैया ग्लास आधा खाली है, और मैं कहता हूं कि ग्लास आधा भरा है उस ग्लास को देखकर। और आप कह रहे हो कि नहीं भैया ग्लास आधा खाली है। मैंने कब कहा कि ग्लास आधा भरा हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि ग्लास आधा खाली है, आप ये कहो। और मैं कह रहा हूं कि भैया ग्लास आधा भरा हुआ है। बात तो वही है ना, आप शब्दों पे आना चाहते हो, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाहते कि भैया तलवार लेने की बात क्यों कही जीसस ने? भाजी काटने के लिए तो कही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर चलाने के लिए कही, ठीक है। तो जिसे भी चलाने के लिए कही हो, वो हिंसा ही होगी ना। अगर सेल्फ डिफेंस में भी अगर कोई तलवार चला रहा है, तो वो भी तो हिंसा ही है, ठीक है। एक परम अहिंसक व्यक्ति, ठीक है, जो पूर्ण अहिंसा का प्रतिपादन करेगा, वो किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करेगा, भले ही वो खुद के सेल्फ डिफेंस में ही क्यों न की जाए। ये भारतीय दर्शन की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, कि वो किसी भी सेंस में हिंसा नहीं करेगा। एक जैसे कि आप कह रहे हो कि खुद को बचाने के लिए ना, खुद को पीड़ा ना पहुंचे या फिर खुद का माल बचाने के लिए, ये भी कोई कत्ल भी नहीं करेगा। वो चोर तो कत्ल नहीं करेगा, वो हत्यारा तो है नहीं, चोर है। वो चोर केवल चोरी कर लेगा, इसलिए उसको उसके प्राणों को लेना भी पड़ जाए तो ले लेंगे, उसके साथ हिंसा करेंगे आपके जीसस के जो शिष्य हैं। और उसी लिए वो तलवार दे रहे हैं, तलवार कह रहे हैं कि खरीदो, या फिर आपके हिसाब से भाई चक्कू रामपुरी कह रहे हैं कि भैया खरीदो, ठीक है। अब इस पर मुझे एक कथा याद आती है, जहां पे एक ऋषि थे, वो गंगा स्नान कर रहे थे, और देखा, उनकी नजर पड़ी कि भैया गंगा जी में एक जो बिच्छू होता है वो बहता हुआ चला जा रहा है, और बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन धार तेज है, और शायद पेड़ वेड़ से पत्ती वत्ती से गिर गया होगा, पानी में बहता चला गया। तो ऋषि ने उसे अपने हाथों की अंजुलियों पे उठा के बाहर किनारे की तरफ लेके आने लगे कि भैया किनारे पे उसको छोड़ दें। और उस दरमियान में वो जो बिच्छू था, वो लगातार डंक मारे चला जा रहा था। असहनीय पीड़ा होती है बिच्छू के डंक की, लेकिन और भाई लोग मर भी जाते हैं जी बिच्छू के डंक लगने से, ठीक है, मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। तो कुछ लोग बोलने भी लगे कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, आप मर जाएंगे, वो बिच्छू आपको डंक मार रहा है, उसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए। किसी को छोड़ देना, मरने देना, ये भी एक हिंसा ही है। लेकिन ऋषि ने उसे किनारे पे रखा, उनके होश फाख्ता होने लगे, थोड़ा उनको बेहोशी सी आने लगी। तो उनके जो शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, उस जीव को छोड़ देना चाहिए था, बिच्छू को। तो उन्होंने कहा कि भैया उसका ये धर्म है, काटना, डंक मारना, ये उसका फितरत है, ठीक है।
उसका धर्म है, उसके धर्म के लिए मैं अपने आदर्श, अपनी शिक्षाएं, अपनी मान्यताएं, अपने मूल्य, इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी जीव को बचाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। उसे मारकर या फिर उसे मरता छोड़कर मैं उसके साथ हिंसा नहीं करूंगा। वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अहिंसा करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अहिंसा का साथ दिया। उसकी फितरत में है अहिंसा करना, तो वो हिंसा कर रहा था। ये होता है भारतीय दर्शन। आपके यहाँ पे भैया चोर होगा तो उसको मार मार डालने से या फिर उसके गले पे चक्कू चलाने से कोई परहेज नहीं, मार सकते हैं। इतनी हिंसा तो चलती है ना सेल्फ डिफेंस के लिए। ये बढ़िया अहिंसा है भाई। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भैया, एक साधारण शिक्षक भी अपनी कक्षा में बच्चों के स्तर पे जाके बच्चों को समझाता है। अब यदि ब्रह्मांड का रचयिता इतना जटिल संदेश देता है कि उसका उपयोग लोग क्रूसेड या फिर इंक्विजिशन जैसी हिंसात्मक कार्यों के लिए कर रहे हैं, तो यह उस शिक्षक की असफलता है भाई। क्या आपका ईश्वर इतना असमर्थ था कि वह प्रेम और हिंसा के बीच में एक ऐसी रेखा नहीं खींच सकता था कि कोई मूर्ख या फिर बुद्धिमान व्यक्ति समान रूप से उसे समझ सके, बिना किसी विरोधाभास के या फिर बिना किसी दुविधा के?